देखिए, बात करेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो जो हम बात करने जा रहे हैं ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं वेक्टर में। वही चीज़ है, केवल कहने का तरीका बीएससी लेवल का है, तो थोड़ा डीएक्स वीएक्स करके तो भौकाल टाइट कर देंगे। ठीक है, अगर हम पहले पोजीशन की बात करते हैं। अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताना चाहते हैं, पॉइंट की, वेक्टर की बताएंगे, कहेंगे वेक्टर इतना लंबा है, ये डायरेक्शन है, चलेगा। एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है। हमने कहा यहाँ से लखनऊ 60 किलोमीटर है। क्या करेंगे आप इस डायरेक्शन चलना शुरू कर दीजिए। 60 किलोमीटर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? हरदोई। अच्छा, यहाँ लखनऊ पहुंच जाएंगे इधर। मैं मैंने आपको डायरेक्शन बताई नहीं, कहाँ से किधर हमने नहीं बताई। तो किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, वहां से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे उसको तो हम कहेंगे कि ओरिजिन है। ठीक है, और उस पॉइंट की जो वेक्टर से नापेंगे उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो थोड़ी कहानी लिखिए। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई the position of a point, the position of a point in space, then we need a reference point। मतलब विद रिस्पेक्ट टू किस, या किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं बोले किस रेफरेंस में, तो ये यहाँ ये सेंटेंस फिट बैठेगा नहीं। वी वांट अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन को बताता है वेक्टर, उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाइज the position vector specifies the position of a particle, the position of the particle with respect to origin, with respect to origin। जैसे हमने कहा ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और किसी भी टाइम किसी पार्टिकल की पोजीशन पी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कामा, यहां लिख दो इधर, एक्स कामा वाई कामा जेड, ये पी है ना। और ये पी की पोजीशन वेक्टर है जिसको कि हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिखिए एट टाइम टी, मतलब टाइम को भी इसका हमने मेंबर बना दिया। एट टाइम टी द पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी, द पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी, ब्रैकेट लिख दो, एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्स कामा वाई कामा जेड। The position vector of P is given by, the position vector of P is given by, तो जब हम R लिखेंगे ना, तो R एक्चुअली यहाँ पर OP हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे? IX प्लस JY प्लस KZ। तो R इज इक्वल टू OP लिखा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं 11th लेवल में, वही हम लिख रहे हैं, केवल थोड़ी थ्योरी लिख करके। जैसे होता नहीं, किसी भी सेंटेंस को आप छोटे क्लास में कहेंगे तो आप एक लाइन का लिखिए, वही चीज़ बड़े क्लास में कहेंगे, कहने आप 150 लाइन का लिखिए, 150 पॉइंट का लिखिए, वर्ड का लिखिए। वही आईएएस में कहेंगे कहें 3,500 पॉइंट का लिखिए। लिखना वही है, अब जितना उस बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो वही है, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल करना है आपको। अब हमने कहा कि मान लीजिए टी प्लस डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेस हो गया और पहुंच गया पी डैश पॉइंट पे। और कितना डिस्प्लेस हुआ? ये डी आर डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और अब इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई ओपी डैश, जिसको हमने मान लिया आर डैश मान लिया। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एट टाइम टी प्लस डी टी, एट टाइम टी प्लस डी टी द पार्टिकल डिस्प्लेसेस, the particle displaces from the point P to point P dash,
So the position vector of P dash is given by OP dash इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, अगर वेक्टर एडिशन की हम बात करें तो देखो एक्चुअली पार्टिकल यहाँ था ना, और इधर यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पहुंच गया, तो डायरेक्शन तो वही है ना, पार्टिकल यहाँ था और अब यहाँ इधर मूव कर गया, यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से हमने उसकी पोजीशन बताई। तो अगर वेक्टर एडिशन को ध्यान से देखें तो क्या ओपी डैश को ओपी प्लस पीपी डैश कर सकते हैं? ओपी डैश को ओपी प्लस पीपी डैश कर सकते हैं। सही कह रहा हूं ना? तो यानी कि ये हो गया आर डैश इज इक्वल टू ओपी बोले तो आर और प्लस डी आर। तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है, आर प्लस डी आर। और यहां पर जो पीपी डैश है, पीपी डैश वो कितना आएगा? ओपी डैश माइनस ओपी। और ओपी डैश क्या है? ओपी डैश है आपका ये आर प्लस डी आर, और ओपी है आर, यानी ये आपका डी आर हो गया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको दे कैसे भैया? एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अब हो गया एक्स प्लस डी एक्स, कॉमा वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम इसी टर्म में देना चाहते हैं। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, लिखे एंड गिवन बाई, तो हम एक्स वाई जेड के टर्म में कैसे इसको लिखेंगे? तो हमने क्या कहा, गिवन बाई डी आर इज इक्वल टू, आपके हिसाब से क्या डी आर है? ओपी डैश माइनस ओपी आपने कहा, और आपने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड के हिसाब से उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब ओपी डैश लिखेंगे तो आएगा आई, एक्स से क्या लिखेंगे? एक्स प्लस डी एक्स प्लस जे वाई प्लस डी वाई प्लस के जेड प्लस डी जेड। ये तो आपका हो गया ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ बंद है, और माइनस तो ओपी लिखेंगे तो क्या आएगा? आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको ओपन करेंगे तो आई एक्स और माइनस आई एक्स कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेने का तरीका होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डी आर मॉड कर दीजिए अंडर रूट जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। क्या इसमें कुछ टफ लग रहा है आपको? ये तो क्लास 11 का ही कंसेप्ट है, केवल लिखने का तरीका था और एक पेज भरना था, भर दिया। 11 होता तो एक दो लाइन बता दिया जाता, बस यही अंतर है इसमें, ठीक है। पहुंचिए यहाँ।